भाई देखो, कंट्रोवर्सी कहो, क्रिटिसाइज करो या कैंसर बोलो, एक बात तो पक्की है, बर्नौल का कारोबार बढ़ चुका है। और क्या चाहिए भला। एनिमल मूवी से लोग खुंदक खाई क्यों बैठे हैं? क्या वो बॉलीवुड मूवी है इसलिए? क्या उसमें रणबीर कपूर है इसलिए? या फिर इसमें वॉयलेंस है? जी नहीं, ये सब तो बहाना है क्योंकि भारतीय मानसिकता को दबाना है। पर ऑडियंस इसका जवाब ऑलरेडी दे चुकी है एंड अभी भी दे रही है। इट्स नॉट अबाउट एक्टर, इट्स अबाउट कॉन्सेप्ट दे बिल्ट। फर्स्ट टाइम जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था तो मुझे भी लगा वही टिपिकल फिल्म होने वाली है, क्योंकि डायरेक्टर हैं कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी जैसे फिल्म्स के वन एंड ओनली संदीप रेड्डी वांगा। सो फर्स्ट टाइम आई इग्नोर्ड। इंस्टाग्राम पर कुछ क्लिप्स देखने के बाद आई रीलोडेड माई डिसीजन एंड थिएटर का चक्कर मार कर आया। एंड दिस फिल्म इज नॉट अ कैंसर, दिस मूवी इज अ पैंजर। शुरू से एंड तक ये मूवी सिर्फ तुम्हें बांध कर ही नहीं रखेगी, ये तुम्हें उछालेगी, दौड़ाएगी, सोचने पर मजबूर भी करेगी और सिंपैथी भी दिलवाएगी। देखो यार, अब जो इंडियंस हैं उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है। आई रिपीट, इंडियंस, नॉट भारतीय। वो इसलिए क्योंकि इसमें फालतू का टिपिकल वेस्टर्निज्म का कैपिटल सीन नहीं घुसाया है। एक कैरेक्टर है रणविजय सिंह, उसको एज ए एनिमल पोर्ट्रेट किया है। पहले हम समझते हैं एनिमल के ट्रेट्स, उनकी जो मानसिकता होती है उसी के हिसाब से जीते हैं। एंड ऑफ कोर्स दे डोंट वियर क्लोथ्स एंड उनकी बॉडी हेयर नेचुरली ग्रो होते रहते हैं। वो खुद को समर्पित कर देते हैं अगर हम उनका दिल जीत लें। वो इवन अटैक भी नहीं करते अगर हम उनको डांटे या मारे। अकॉर्डिंग टू देयर स्पीशीज देयर वॉयलेंस में वेरी फ्रॉम लो टू हाई। जैसी नीड वैसा हमला। उनका बिहेवियर कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है ड्यू टू सम रीजंस। अब आते हैं मूवी पर, यानी रणविजय के कैरेक्टर पर। हाउ इट इज प्रेजेंटेड एज एनिमल। रणविजय का एक ही माइंडसेट है, जस्ट डू और डाई। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी ट्रांसपेरेंट टू हिज फैमिली। रणविजय का प्रोटेक्टिव नेचर भी जोरदार दिखाई देता है जब वो अपनी दीदी की रैगिंग प्रॉब्लम 2 सेकंड में खत्म कर डालता है। बिलीव मी, दैट सीन वॉज एपिक। आई थिंक हर भाई के लिए फॉर श्योर रिलेटेबल है। उसके बाद वो उतनी मार भी खाता है अपने फादर बलबीर से, लेकिन वो समझाता भी है क्यों ऐसा हुआ, क्या जरूरी था, और जो हुआ उसमें उसकी गलती जरा सी भी नहीं है। एंड आई ट्रूली एग्री। वेल, एक सीन में वो वरुण यानी उसके दीदी के हस्बैंड के सामने झुककर माफी भी मांगता है बिकॉज ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, और अपनी दीदी के कहने पर वो ऐसा करता है। ही इज कम्प्लीटली लॉयल टू हिज वाइफ। अपने फादर के इंसिडेंट के बाद ही कम्प्लीटली टेक्स द कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, जो हर बेटे का हक है करने का, इवन करना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अनदर सीन में एक बोल्ड शॉट है जिसमें रणविजय विदाउट क्लोथ्स घूमता है, बिल्कुल टेंशन फ्री सबके सामने आफ्टर हिज ट्रीटमेंट, लाइक आई एम बैक जैसा मूवमेंट। और रणविजय के लुक्स में लंबे बाल और दाढ़ी एक लायन जैसा रिप्रेजेंटेशन देता है। उसी बात पे एक सीन में वो बोलता भी है, लेट इट ग्रो नेचुरली। एज अ हस्बैंड भी उसके रिलेशंस काफी अच्छे हैं। एज ही सेज, हस्बैंड वाइफ स्टूपिड फाइट्स, छोटी मोटी लड़ाइयों को वो लाइटली लेता है और अपने रिलेशन को भी ऊपर रखता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, रणविजय इज ट्रांसपेरेंट टू हिज फैमिली। वो अपनी वाइफ को बता देता है कि उसने जोया के साथ क्या किया, क्यों किया, एंड ही कन्विंसेस हर फॉर हिज एक्शन। जिस कंट्रोवर्सी की बात हो रही है जूता चाटने की, उसको तुम कॉमन सेंस की नजरों से देखो। एक पर्सन जो उसके फादर के असैसिनेशन में इन्वॉल्व है, पकड़े जाने के बाद भी क्लेम करती है शी इज इन लव एंड शी इज ऑनेस्ट। तो गुस्से में वो उससे पूछता है, मेरा जूता चाटो अगर मुझसे प्यार करती हो तो। बट ही वॉक्स अवे। इन सब के बाद भी जोया को विद ऑल रिस्पेक्ट पूरा टाइम देता है टू काम डाउन एंड मूव ऑन। इसमें कैसी कंट्रोवर्सी, मैं नहीं समझ पाया। एंड जोया का कैरेक्टर जिसने प्ले किया है वो है तृप्ति दिमरी, कला मूवी की एक्ट्रेस। उन्होंने भी अपनी टिप्पणी साझा की है इस विषय पे। एंड इज वायलेंस टुवर्ड्स हिज एनिमीज, भाई पूरा विध्वंसक। और स्पेशल बात है वो मेड इन भारत मशीन गन जो संदीप जी ने खुद डिजाइन की है। अब आप ये सारी बातें नोटिस करो एंड कंपेयर विद एनिमल ट्रेट्स। एक प्योर ह्यूमन वर्जन ऑफ एनिमल प्रेजेंट किया है विदाउट मेकिंग द कैरेक्टर कंफ्यूजिंग एंड अनक्लियर। अब आते हैं बर्नौल के कारोबार की बढ़ोतरी पे। यार, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने सभ्यता को एस कन्वर्जेशन दिखाया और समझाया है। गीतांजलि और रणविजय मंदिर में जाकर प्रॉपर तरीके से शादी करते हैं जैसे एक विवाह होना चाहिए, अगर कोई साथ हो या ना हो। रणविजय अपनी वाइफ को पूरा कॉन्फिडेंस देता है एंड नाउ शी इज कॉन्फिडेंट ऑल्सो अबाउट हिम। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाने वाला सीन को मैं यहाँ दोबारा से ग्लोरीफाई करूंगा क्योंकि भाई बहन का रिश्ता पवित्र होता है और उसे यहाँ दर्शाया गया है। सिर्फ यही नहीं, आफ्टर किलिंग वरुण वो अपनी दीदी को मोटिवेट करता है टू मूव ऑन फ्रॉम डस्ट टू डिवाइन रिलेशनशिप।
जहाँ पे वो उसे एक स्ट्रॉन्ग मदर होने का विश्वास दिलाता है। नेक्स्ट इज एक आदर्शवादी बेटी की तरह अपने परिवार के साथ खड़े रहना, नो मैटर व्हाट, चाहे उसमें खुद की जान गंवानी हो या लेनी हो, फैमिली इज फर्स्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यहाँ स्वास्तिक स्टील के लोगों का रेफरेंस हिटलर से जोड़कर उसे सही रूप से बताया है। एक फॉरेनर के यूट्यूब व्लॉग में उसने बोला था, व्हाई पीपल आर पुटिंग दिस लोगो, आई एम स्केर्ड। तब पब्लिक ने ही उसको शांत किया। एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, स्वास्तिक के बारे में पूरे भारत को पता है। इट फील्स ऑकवर्ड अगर कोई अभी भी ऐसे बात करे, स्पेशली चर्च के फादर। और ये सीन मेरा फेवरेट सीन है, जब रणविजय अपने भाइयों से यूनाइट होता है, सारे गिले शिकवे भुलाकर। इवन एक हवन में भी सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है, लाइक एंशिएंट टाइम्स। जैसे क्षत्रिय हवन की सुरक्षा करते थे, कुछ वैसा ही देखने को मिलता है। और आज के दौर में सिख जैसे क्षत्रिय कहाँ मिलेंगे, तो यहाँ पे ये सीन खालिस्तानी जैसे माइंडसेट को भी फेक साबित करता है। रणविजय बात भी मानता है और क्लाइमेक्स में जो अबरार का कैरेक्टर है वो उसका कजन है। इसी बात पर उसके दादाजी रिवेंज के बजाय सेटलमेंट का सुझाव देते हैं एंड ही फॉलोज टू। भाई आज फिर मैं देखकर आया आफ्टर 3 डेज और बहुत लोग जा भी रहे हैं दोबारा देखने के लिए। सॉन्ग्स आर गुड, बीजीएम इज माइंड ब्लोइंग। ऐसी मूवीज रिलीज होने लगी तो क्या ही बात है। वॉयलेंस एंड हमारे सभ्यता को डाउनग्रेड करने वाली आपको 100 मूवीज मिलेंगी जो भारत में बाय एनी मींस अवेलेबल है, पर सही चीज के लिए हिंसा बस एक रिपल्सिव एक्शन है टू प्रोटेक्ट आवर साइट। आई सेड प्रोटेक्ट, नॉट टू डिस्ट्रॉय। इसी के साथ मैं यही रैप अप करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया तो आई एम सॉरी। हिट द रेड बटन फॉर मोर कंटेंट। आई एम कॉमसिस्ट, विल मीट यू सून, स्टे ट्यून्ड।